नमस्कार। सीसीटी टीम की तरफ से आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज है दिन शनिवार का और तारीख है 18 जुलाई और बारिश की वजह से रात भी बारिश हुई और अभी भी जो है ड्रिजल हो रहा है और इस वजह से आज सीसीटी टीम सफाई अभियान नहीं कर पाई। तो इसीलिए हमने आज एक पॉडकास्ट रखा और पॉडकास्ट के लिए आज हमारे साथ हैं एक खास मेहमान जिन्होंने कल शुक्रवार को लखनपुर चौक पे जो हमने अवेयरनेस प्रोग्राम किया था उस पर भी टीम का साथ दिया। मिस्टर दीपक जो यहीं बसई में रहते हैं। चलिए मिलते हैं अपने खास मेहमान से और करते हैं उनसे कुछ खास सवाल रामनगर को साफ और स्वच्छ बनाने के इस अभियान में। आइए मिलिए दीपक जी से और अब दीपक जी से हम एक बार पहले थोड़ा सा उनका परिचय जानना चाहेंगे। इतना आपको लगता है दर्शकों को पता चले आप कौन हैं, आप कहाँ रहते हैं और सीसीटी टीम से कैसे जुड़े, ये कुछ खास बात है। तो सीसीटी टीम का मुझे पता चला फेसबुक से। जब मैं रामनगर आते जाते रहता हूँ, हमेशा बस में मेरा घर भी है यहाँ पे। दिल्ली में जॉब करता हूँ, वैसे मैं यहाँ आते जाते रहता हूँ। तो यहाँ मैं देख रहा था काफी अपॉर्चुनिटीज हैं इन जगहों पे। वैसे भी इतना नेचुरल ब्यूटी है, बट लोगों ने कितना गंद मचा रखा है। तभी मैं देखा फेसबुक पे सीसीटी टीम को कुछ करते हुए और मुझे वो काफी इंटरेस्टिंग लगा। वो पिछले 1 साल से मैं मॉनिटर कर रहा हूँ कि हाँ काफी ज्यादा काम किया टीम ने। लिमिटेड मेरे ख्याल से रिसोर्सेज के बाद भी काफी ज्यादा उन्होंने पेनिट्रेशन कर रखा है, विच इज गुड। पर हाँ, रामनगर ऐसा जगह है जो हेरिटेज है कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लिए और इंडिया के लिए। सबसे पहला टाइगर नेशनल पार्क तो है ही है, बिल्कुल। और नेशनल पार्क भी एक्चुअली पहला है और काफी बड़ा भी है। टाइगर की डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो इसको लेकर पूरी दुनिया के लोग यहाँ आते हैं। इंडिया में टाइगर देखने 2 जगह लोग बहुत आते हैं, तो रणथंभौर आते हैं और दूसरा कॉर्बेट में आते हैं। तो कॉर्बेट के लोगों को एटलीस्ट यहाँ पे जो है ना, हम बाहर वालों से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि तुम एक दिन के लिए आ रहे हो तो सफाई करके जाओगे। वो बहुत वेग सा एक्सपेक्टेशन हो जाएगा उनसे। उनको नहीं करना चाहिए गंदगी, दैट फेयर एक्सपेक्टेशन। यस, बट लोकल्स को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। लोकल एस्टेब्लिशमेंट जो हैं, जो स्कूल्स हैं, उनको सिखाना पड़ेगा, कॉलेजेस को थोड़ा सिखाना पड़ेगा। तो उसमें मैं थोड़ा इन्वॉल्व होना चाहता हूँ, मे बी आई कैन हेल्प। गुड गुड। और बहुत जल्दी सीसीटी टीम भी ये चाहती है कि हम लोग अब स्कूल पे जाएं, स्कूल में बड़े बच्चों को सिखाएं, क्योंकि ग्राउंड से थोड़ी अगर हम ये जो हम कर रहे हैं इससे एक एडल्ट वाला जो हमारा जनरेशन है वो जरूर जागरूक हो सकता है। बच्चों को नहीं पता हम कूड़ा क्यों उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। बच्चों को स्कूल से सिखाना पड़ेगा, वही एक उसका सही राइट वे है टू अवेयर देम। तो कई बार हम देखते हैं आपने भी बहुत सारे कमेंट किए हैं। कई बार वो पक्ष में भी होते हैं और वो विपक्ष में भी होते हैं। और कई बार होता है कि मुझे टीम को आपकी बात समझ में नहीं आ रही। मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ, और भी कई सारे लोग हैं जो हमें कमेंट करते हैं कि यार ये आपने इसका फोटो डाल दिया, वहां तो ऐसा हो रहा है, वहां तो ऐसा हो रहा है, उस पर क्यों नहीं जा रहे हैं। ये भी कई बार आता है। तो आप इसको कैसे देखते हैं? क्या वो उस वक्त वो वीडियो ठीक होता है या वो उस वक्त वो कमेंट ठीक होता है? मैं अपनी तरफ से बता दूं कि हम लोग कई बार ऐसा, अभी ये वाला जो वीडियो अभी करंट चल रहा है, जो किसी ने सुसु कर दिया नदी के बीचों बीच में, उस पर कई लोगों ने कहा पूरे होटल्स के गंद वहां पड़े हैं, ये है, तुम ये नहीं देख रहे हो। लेकिन मैं शायद जो हमारी एज टीम, एज रिसोर्स, हम खुद को भी रिसोर्स माने, तो हम अभी जितना कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं। जो हमारे सामने आ रहा है हम उसको कर रहे हैं। करेक्ट। तो कई बार ऐसा होता है कि वो कई बार आप घर में बैठ के देखते हैं और आपके मन में जो आता है आप लिख देते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो अभी कुछ एक जवाब पे जैसे मैं वो कमेंट बताऊं कि यार इतने सारे होटल गंदगी डाल रहे हैं, आपको वो नहीं दिख रही क्या? तो मैं उन शख्स से भी ये जानना चाहूंगा कि आपको जो, अगर आपको दिख रही है तो आप, और इतने सालों से दिख रही है, तो आप आगे आए, तो आप आगे आए और एक जुड़े। इसी टीम को तो बड़ा बनाना है, हमें सब रोक सकते हैं। उसके बाद जो मेरा पर्सपेक्टिव है ना, वो ये है कि 2 तरह का इसमें व्यू है। एक तो ऑर्गेनाइज व्यू है, दूसरा अनऑर्गेनाइज व्यू। बिल्कुल है। जो आप काम कर रहे हो वो ऑर्गेनाइज काम कभी भी एक वे में चलेगा, एक डायरेक्शन में चलेगा। बिल्कुल, वो हेवी डायरेक्शन में नहीं जा सकता। जो कमेंट्स आ रहे हैं वो अनऑर्गेनाइज हेवी ही जाएंगे। वो किसी भी तरह के लोग डाल सकते हैं, जिनके पास टाइम है, नहीं है, भी है, मतलब वो कमेंट नहीं कर सकते। वो उनका फ्री विल है, वो कुछ भी डाल सकते हैं। फ्री विल है और हमने फ्री छोड़ रखा है। आइए सब करेंगे। सब काम हो रहा है ना, वो स्ट्रक्चर वे में चलेगा, तो वो कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन के साथ जाएगा और किसी एक चीज को सुधारेगा, है ना। फिर उसमें ये भी है कि आपके रिसोर्सेज अगर लिमिटेड है तो आप हर जगह पे अगर पाँव फैलाओगे तो फिर वो काम कहीं बिल्कुल हो जाएगा। तो बिल्कुल सही है ना। तो इसीलिए हम अब अगर हम उस कमेंट में कूदे, अपनी टीम को भी कहें, टीम के किसी मेंबर को, जी अब ये कमेंट आप संभालो और आप उस पर कूद जाओ, बहस करो कि नहीं जी हम दिख रहा है कि तुम्हारे हो क्या, ये करना अभी अपनी जनता के लिए वेस्ट ऑफ एनर्जी भी है। बिल्कुल सही कहा आपने, वेस्ट ऑफ एनर्जी है।
तो धीरे धीरे चलता रहेगा। और ऐसा नहीं है कि जो आप ऑपोजिट कमेंट करते हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, उससे हमें कुछ सीखने को नहीं मिलता, हमें सीखने को मिलता है, फीडबैक मिलता है। हम तो, और इसलिए एक बड़ा ट्रेंड है हमारी, जो भी हमारी टीम में से जैसे कुछ 2-3 लोगों को जिम्मेदारी गई है, जब जिसको समय लगे वो कमेंट के जवाब दे, थैंक यू बोले, जो अप्रिशिएट कर रहा है उसको करे। तो उसमें बड़ा एक वो है, हमारा एक फिक्स है कि गाली बकी, थैंक्स टू शेयर योर थॉट्स। हाँ, वो स्टैंडर्ड सबसे बढ़िया एक स्टैंडर्ड है कि आपके थॉट्स शेयर करने के लिए, चाहे आपने गाली बकी, आपने अप्रिशिएट किया, कुछ भी किया, तो ये एक हमने रखा हुआ है। तो दीपक जी, अभी आप अब एक मैं बारिश भी पड़ने लगी है, एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा कि अभी आप सीसीटी टीम से जुड़ना चाहते हैं, जुड़ चुके हैं बकायदा, सो आप इसको कैसे देखते हैं, और क्या ये हम एज सीसीटी टीम, अब आप और हम एक ही टीम है, तो क्या हम लग रहा है कि हम सही काम करें और आगे हम इस पे एक इम्पैक्ट ला सकते हैं अपने रामनगर को साफ? बिल्कुल। कई लोग बहुत डिमोटिवेटेड भी कमेंट आते हैं, उस पे मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत जागरूक फॉलोअर्स रहे हैं सीसीटी टीम के, मैं सारे कमेंट आपके देखता हूँ। मेरे काफी सारे वाले भी कमेंट होते हैं वैसे कई बार। नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप देखिए, उससे हमें पता चलता है कि लोग और क्या सोच रहे हैं, हमें और क्या करना चाहिए, हमें कमेंट से पता चल रहा है, इसलिए हम यहाँ तक कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। और कहीं ना कहीं जो देखो इम्पैक्ट जो है ना, इम्पैक्ट बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। हाँ, जो हम काम आप कर रहे हो, अभी हम कर रहे हैं, मान लो हमने सफाई कर दी उठा करके, जैसे रिएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव में क्या है कि अभी लोगों ने गंदगी फैला दी है, अभी हमने सारा कूड़ा कचरा उठा के समेट के कहीं पे उसको डंप कर दिया जी, अभी 2 घंटे बाद फिर कोई आएगा, गिरा के चला जाएगा जी, है ना। तो प्रोएक्टिव अप्रोच यहाँ पे मिसिंग है, पहली बात। उसके लिए बहुत रिसोर्सेज चाहिए, बहुत फंड चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, अंडरस्टैंड। तो एक तो जो आप बोले थे स्कूल कॉलेज में हम जाएंगे, हाँ जी, वो एक बेस्ट वे है, क्योंकि जो जनरेशन स्टार्ट हो रही है वहाँ से एटलीस्ट उनके दिमाग में जाए कि हम गंदगी ना फैलाएं। और वहाँ से स्टार्ट होगा तो जो कल्चरल मिसहैप हो रहा है, ये कल्चरल मिसहैप वहाँ रुक जाएगा। वो कल्चरल मिसहैप ही है कि मैंने गिरा दिया, फिर मेरे बच्चों ने गिरा दिया, फिर उसके बच्चे ने गिरा दिया, वो पीढ़ी चला आ रहा है, पीढ़ी चला ही जा रहा है ना। तो वो कल्चर में आ गया हमारे, और ये कल्चर हम बाहर भी आके फॉलो कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं, वो आते रहते हैं, एम्बेसडर बन के जाते हैं विदेश और पूरे देश को बदनाम करते हैं हम। तो वो बढ़िया आइडिया है कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों को इन्वॉल्व करें वहाँ पे। मे भी अगर बाद में कुछ फंड होता है, रिसोर्सेज और जुड़ते हैं, जैसे शहरों में हम करते हैं मैराथन, है ना, वैसा रनिंग हमने यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर दिया। सिर्फ एक स्कूल को पकड़ लिया, 2 स्कूल पकड़ लिए, उनके साथ बातें कर ली, अगर वो एग्री करते हैं उनके साथ कर लिया। वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी देता है लोगों में, बच्चों में तो आता ही है। अगर वहाँ पे आ गया तो इम्पैक्ट इसका बहुत ज़्यादा होगा। और जिस तरह का मैंने बोला कि ये हेरिटेज सिटी है, यहाँ थोड़ी सफाई भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट देगी, क्योंकि पिक्चर जो है इसका जो आउटकम है वो बहुत दूर तक जा रहा है। अच्छा। लोग पिक्चर बहुत दूर तक लेके जा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉजिटिव कमेंट के लिए और इस वार्ता के लिए। और हम पूरी उम्मीद रखते हैं कि आगे भी आप जब भी यहाँ होंगे या आप दिल्ली में भी होंगे, आपके कमेंट भी हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, वो बहुत हेल्प करते हैं। और आप कंटिन्यू ऐसे रखें, जब मन में कुछ आए जो भी, और आप भी और वो व्यूअर भी जो फील लाइक नेगेटिव कमेंट्स, बट वो हमें कुछ ना कुछ सिखाते हैं। इससे हमें ये तो पता चल रहा है कि सबके दिमाग में क्या चल रहा है, कुछ है, नहीं कुछ है। हाँ, काम हम कर रहे हैं 2-4-5 लोग, लेकिन उनके दिमाग में यह है कि जी होटल से गंदगी आ रही है, जी साउंड पोल्यूशन हो रहा है, जी इतनी सारी गाड़ियां सड़कों में जाम हो रहा है, ये लोगों के पास है। उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा कूद के आने का, जम करने का, तो हम उनको प्लेटफॉर्म देना चाह रहे हैं। धीरे धीरे प्रॉब्लम्स पता है सब लोग, प्रॉब्लम्स उनको मालूम है, उनको सॉल्यूशन नहीं मालूम, तो धीरे धीरे सीसीटी टीम सारे सॉल्यूशन पे काम करेगी। और बस जरूरत है आपको कमेंट से बाहर निकलकर फील्ड पे आना, कचरा उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। और अब ना उठाए, आपको नहीं उठाना तो आप साथ में आइए, खड़े हो जाइए, वीडियो बना लीजिए, खड़े हो जाइए कि हम आपके साथ हैं, मत उठाइए कचरा, क्या दिक्कत है उसमें। अवेयरनेस प्रोग्राम में आ जाइए, स्कूल जाएंगे वहां आइए, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज आगे होंगी जिस पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं और सीसीटी टीम की मदद कर सकते हैं किसी प्रकार से। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलकर, और बहुत जल्दी फिर मिलेंगे किसी पॉडकास्ट पे और किसी अभियान में। और आप भी जो है साफ सुथरा बनाए रखें आसपास अपने, और अपनी आदतें बदलें और स्वच्छता अपनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।